घोसी के नतीजों के बाद अखिलेश और माया फिर आएंगे एक साथ। अखिलेश यादव को हो गया अपनी गलती का एहसास। जिस अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में माया के नाम का किया ऐतराज, अब वही अखिलेश माया को इंडिया गठबंधन में दिलाएंगे ताज। घोसी के उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी सदमे में है। अखिलेश यादव को यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। 26 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगियों की मौजूदगी के बावजूद समाजवादी पार्टी के हिस्से घोसी उपचुनाव की जीत लग गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन इस उपचुनाव की लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा की रही हो, लेकिन इस जंग में किंगमेकर बनकर मायावती ही उभरी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा कारनामा किया जिससे सपा और भाजपा दोनों दंग रह गए। भाजपा को तो मायावती ने आईना दिखा ही दिया, लेकिन सपा को भी अपनी गलती का एहसास करा दिया। दरअसल ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में जोड़ने का सबसे सख्त ऐतराज किया था। यूं तो मायावती लगातार इंकार करती रही हैं कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन हकीकत ये भी है कि इंडिया गठबंधन मायावती को साथ लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसके पीछे की वजह अखिलेश यादव थे, लेकिन घोसी के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत में सपा और उसके सहयोगियों के समर्थन से ज्यादा बीएसपी का हाथ रहा। अब आप कहेंगे कि आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं, तो 3 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको एक एक कहानी खुद ब खुद पता चल जाएगी। दरअसल घोसी के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई, तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका बीएसपी के वोटरों की है। अब आपको ये पूरी गणित समझाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था, तो उस वक्त बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट लड़ाया था। उसे 54,000 यानी कुल 21% वोट मिले थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 33% वोट मिले थे। अगर उस वक्त बीएसपी साइलेंट रह गई होती, तो बीएसपी का वोटर भाजपा के साथ जुड़ गया होता, तो नतीजा भाजपा के पक्ष में होता। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया। बीजेपी इस मुगालते में थी कि पिछली बार बीएसपी की वजह से घोसी का चुनाव बीजेपी के खिलाफ गया था, लेकिन इस बार बीएसपी का प्रत्याशी खड़ा न होने से पूरा वोट बीजेपी के साथ चला जाएगा और उसके बाद दारा सिंह चौहान की जीत हो जाएगी। लेकिन दरअसल मायावती ने पहले एक ऐलान किया कि बीएसपी के वोटर अपना वोट नोटा में दें, लेकिन हकीकत में अंदर खाने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत बताने के लिए मायावती ने अपने वोटरों को सुधाकर सिंह के पक्ष में लामबंद कर दिया। तस्वीर अचानक बदल गई। दलित वोट बैंक का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा सपा में टूटकर चला गया और बाजी पलट गई। यानी जितने वोटरों से सुधाकर सिंह की जीत हुई है, उतने वोट उसे मायावती के वोट बैंक के तौर पर मिले। यानी बीजेपी अभी भी अपने 2022 के परसेंटेज पर ही कायम है। बस सपा को बीएसपी का अतिरिक्त वोट मिल गया। इसके जरिए मायावती ने बता दिया कि भले ही लड़ाई सपा और बीजेपी की रही हो, लेकिन किंग मेकर तो मायावती ही होंगी। बीएसपी का वोट बैंक जिस तरफ जाएगा, जीत उसी की होगी। लेकिन इसके साथ मायावती ने यह भी बता दिया कि अगर 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतना है, तो उसके लिए उसे बीएसपी की मदद की जरूरत जरूर होगी। सपा बीएसपी की खिलाफत में कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकती। इसकी बानगी आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव में भी हर किसी ने देखा था। इसकी बानगी रामपुर और गोला गोकरण में भी देखने को मिली थी। यही वजह है कि घोसी के नतीजे भले ही सपा को जश्न मनाने के लिए मजबूर कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव को अभी यह एहसास हो गया है कि उनकी कामयाबी के लिए माया कितनी जरूरी है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।